ये स्लीव्स में भी मैं देखिए दोनों ही पार्ट मैंने एक साथ इस तरह से बिछा करके रख लिए हैं। ये मैं आपको प्लेन कुर्ती के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, प्रिंटेड है तो इसमें थोड़ा सा दोनों स्लीव्स को आपको अलग अलग कट कर लेना अपने प्रिंट्स के हिसाब से, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब इसको 4 फोल्ड हमने कर लिया है और जो स्लीव्स हम बनाने वाले हैं वो मटन और लेग स्लीव बनाने वाले हैं, इसमें ऊपर की तरफ पफ होता है तो उसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट कटिंग है। मैंने आपको बताया था कि मैं धीरे धीरे सभी डिज़ाइन आपको कवर करूँगी, तो इसलिए 9.5 इंच लिया हमने, क्योंकि 6.5 इंच आर्म होल था तो उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा आपको ले लेना है। अब यहाँ पर 6 इंच में आपको अलग मार्किंग कर देनी है और इसको छोड़ देना है। ये हमारी प्लेट्स बनाने के लिए है ऊपर। अब यहाँ पर आपको ले लेना है 13 इंच। मुझे 11 इंच की लंबाई चाहिए बाजू की, तो 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, क्योंकि 1.5 इंच हमारा नीचे से फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच हमारा शोल्डर में चला जाएगा। यहाँ पर 1.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे और इसको सीधा कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको इसको भूल जाइए बिल्कुल, नीचे वाले पोर्शन में वैसे ही कटिंग करनी जैसे मैंने आपको सिखाई है। मैं यहाँ पर लगभग 3 इंच पर इसको ले लेती हूँ और इसको सीधी मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर अपने जो आर्म होल है उसके लिए मार्क करके आधा इंच बाद में ज़्यादा भी लेना है इसको, तो 6.5 इंच था हमारा आर्म होल, 2 से 2.5 इंच आपको एक्स्ट्रा ले लेना है अपनी कटिंग के लिए। अब जो ऊपर वाली लाइन है यहाँ पर आपको कुछ मार्किंग करनी, देखिए यहाँ पर भी जितना ही लेना है जितना कि हमने आर्म होल को लिया है, तो यहाँ पर आधा इंच हमें बढ़ाना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कटिंग में बताया था जितना आर्म होल है उससे आधा इंच ज़्यादा लेना होता है। यहाँ पर भी सेम लेंगे जितना है और उसका आधा ले लेंगे। फिर यहाँ पर ये 7 इंच था तो 3.5 इंच हमने इसको ले लिया है। अब ऊपर से 2 इंच की मार्किंग करेंगे और एक शेप इस तरह से आप डाल दीजिएगा, जो इस मार्किंग से होती हुई आपके नीचे आर्म होल तक जाएगी। देखिए इस तरह से। तो ये एक्स्ट्रा जो हमने ऊपर कटिंग लगाई है ये हमारी प्लेट्स डालने के लिए है, तो इसको आपको कट कर लेना है। यहाँ से 6 इंच लिया है, टोटल हमने 13 इंच लिया है और यहाँ पर हमने 3 इंच लिया है। तो देखिए ये आप सिंपल स्लीव्स बना रहे हैं तो इस तरह से कटिंग करेंगे। अगर लेग और मटन बनानी है तो आगे इसको आपको इंक्रीज करना होगा, इसकी लंबाई को, और शेप डालनी होगी। अब नीचे मोहरी के लिए आप जितना भी रेडी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये हमारी एल्बो स्लीव्स हैं तो इसमें आप अगर मार्जिन ना भी डालेंगे तो भी बिल्कुल फिट आएंगी, क्योंकि थोड़ा फिटिंग में ही अच्छी लगती हैं। अगर लूज चाहते हैं थोड़ा मार्जिन डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारी मार्किंग हो जाएंगी। साइड से इसको भी एक्स्ट्रा ले लेंगे, इसकी अब हमें कटिंग कर देनी है। साइड से भी इसको कट कर लीजिए और ऊपर वाली शेप वगैरह सब कुछ डाल लीजिए। और इस बात का ध्यान रखिएगा, जो प्रिंट कुर्ती है प्रिंट्स का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे से ही थोड़ी सी मिस्टेक होगी। मैं नाइट में शूट कर रही थी और बाद में मैंने कैमरे में देखा तो मुझे पता चला, पास से इतना ज़्यादा इन प्रिंट्स पर ध्यान नहीं जा रहा था। उसमें आप अलग अलग करके इन स्लीव्स को कट कर लेंगे। बस ऊपर आपको मार्किंग कर लेना अपने सेंटर के लिए और यहाँ पर आपको कुछ कटिंग्स डालनी है। यहाँ पर आपको जो शेप होती है स्लीव्स की आगे वाले पोर्शन में जो डालते हैं अलग से गहराई, तो वो नहीं डालनी है, क्योंकि ये अलग टाइप की स्लीव्स हैं इसलिए इसमें गहराई नहीं डलेगी, इसमें सिर्फ प्लेट्स डलेंगी। सिंपल स्लीव्स होती तो फ्रंट वाले आर्म होल की गहराई अपन अलग से डालते, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था। यहाँ पर भी दोनों जगह आप कट डाल दीजिए। आप सेपरेट कर लीजिए इसको और यहाँ पर लगभग 1-1 इंच का फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए 4 प्लेट यहाँ पर बना दीजिए। 4 से 5 प्लेट आप यहाँ पर बना लीजिए। जितना एक साइड प्लेट बनाए उतना ही दूसरी साइड भी बनाएं। 4 बना रहे तो दूसरी साइड भी 4 ही बनाएं। तो इस तरह से ये फिक्स हो जाएंगे और ऊपर वाले पोर्शन में हमारा इस तरह से पफ क्रिएट हो जाएगा। स्लीव्स को तैयार करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने स्लीव्स बनाई है उनमें ऊपर की तरफ प्लेट्स आएंगी, तो हमें यहाँ पर लगभग 4 प्लेट बना देनी है। जो मार्किंग की थी उससे थोड़ा सा नीचे शुरू कर लीजिए और करीबन आधा इंच की 4 प्लेट्स आपको डाल देनी है। 4 डालें, 5 डालें, 6 डालें, आपकी चॉइस है, लेकिन दोनों साइड बस इक्वल डालें। 5 इधर डाले हैं तो 5 उधर डालें, 4 इधर डाले हैं तो 4 भी दूसरी तरफ यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी मैं 4 ही डालूंगी। इस बात का ध्यान रखें। और मैंने यहाँ पर प्लेट्स डाली हैं काउल स्लीव्स की तरह, बट लेगो मटन स्लीव्स है तो यहाँ पर आप सिर्फ रफल्स भी बना सकते हैं या फिर हल्की चुन्नटें भी डाल सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है कि जो पफ वाला हिस्सा है उसको आप किस तरह से क्रिएट करना चाहते हैं। तो हमारी 4 प्लेट दोनों ही साइड हो चुकी हैं। जो पफ वाला हिस्सा है हमने उसको क्रिएट कर लिया है अच्छे से। अब इसमें जो नीचे वाला हिस्सा है हमें उसको रेडी करना है। तो पहले ही मैंने आपको कट डलवा दिए थे जब हमने कटिंग की थी। तो इन कट्स को आपस में आपको मिलाना है। ये उल्टी साइड है तो उल्टी साइड हमें फोल्ड करना होता है किसी भी सिलाई को। तो यहाँ पर इसको उल्टी साइड आ जाते हैं और दोनों ही कट्स को आपस में मिलाते हुए फोल्ड लगा लेना है।
अगर शुरुआत में आपको दिक्कत आती है इस तरह से करने में, तो एक बार आप यहाँ पर फोल्ड करके प्रेस लगा लीजिए। प्रेस लगाएंगे तो ये सेट हो जाएंगे और फिर आप आसानी से इनको फोल्ड कर पाएंगे। अब कट से कट हम नीचे मिला रहे हैं ताकि बिल्कुल सीधी आए। देखिए कुछ इस तरह से हमारा ये पूरा का पूरा पोर्शन रेडी हो जाएगा। अब इसको हम बीचों बीच से इस तरह से रखेंगे और अपनी कुर्ती के साथ इसको अटैच करेंगे। अटैच करने से पहले हमें आर्म होल के लिए मार्किंग करनी है कि हमारी फिटिंग कहाँ से आएगी। तो अगर आपकी जो बाजू है उसको आप अपने शोल्डर से आधा इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखते हैं और फिर इस तरह से इसको मिला देते हैं। मिलाने के बाद जहाँ पर भी हमारा जो कुर्ती का आर्म होल आता है वहीं पर आपको अपनी स्लीव्स का आर्म होल भी रख देना है। देखिए चाहे आपने आर्म होल छोटा कट कर दिया हो, बड़ा कट कर दिया हो, जैसे भी किया हो, बट फिटिंग के टाइम आपको यहाँ पर मेज़र करके ही मार्किंग करनी है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। आगे जो भी मोहरी आप रेडी कर रहे हैं उसके लिए इस तरह से सीधी मार्किंग कर दीजिए। यहाँ पर भी रिवर्स स्टिच आपको लगानी है। जहाँ से भी जॉइंट शुरू होते हैं सभी पर रिवर्स स्टिच लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। और सिंगल सिलाई में कहीं काम नहीं करना, हर जगह आपकी डबल स्टिचिंग होनी चाहिए। नीचे वाले हिस्से को ये बाहर की तरफ ना दिखे पहनने के बाद, तो इसको अंदर की तरफ इस तरह से दोनों को ही एक तरह से फोल्ड करके एक कोना सा बन जाएगा। तो ये अब बाहर की तरफ निकल करके नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी आपको एक स्टिच डाल देनी है। सेम काम हमें ट्राउज़र में नीचे की साइड करना होता है। देखिए स्लीव्स हमारी तैयार हो चुकी है। देखिए अब इसको अटैच कैसे करना है, तो उसके लिए अपनी कुर्ती को उल्टा करके रख लेना है और बाजू को सीधा करके रख लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कुर्ती आपकी उल्टी हो, बाजू आपकी सीधी हो। अब सीधी है तो इसमें दोनों ही जो ऊपर की साइड है आपको कट डाल देना है एक अपने सेंटर के लिए, ताकि हम इसको अच्छे से फिक्स कर पाएँ। मार्किंग करना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको सेंटर में अच्छे से लगा पाएंगे। अब इस सेंटर को रख देना है अपने शोल्डर के पास और नीचे वाला जो आपकी मार्किंग है उसको आपको रख देना है फिटिंग के पास। और यहाँ से दोनों को ही आपको खींच कर देखना है हल्का सा, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों ही आर्म होल है वो परफेक्ट है या नहीं। इस तरह से आपको एडजस्ट करके देखना है। कोई भी लूज है हल्का सा तो उसको हल्का सा टाइट कर लीजिए। टाइट को लूज मत कीजिएगा, ज़्यादातर जो है लूज ही रहते हैं, तो लूज वाले को पहले टाइट करके देखिएगा। थोड़ा बहुत ही फर्क आता है। अब देखिए जो नीचे वाले हैं स्टिचिंग इन दोनों को आपस में मिलाना है, जो आर्म होल की हैं और जो आपकी कुर्ती की फिटिंग वाली हैं। और बहुत गौर करने वाली बात यह है यहाँ पर कि जो ये हमारा हिस्सा होता है ना एक्स्ट्रा, तो इसको आपको ऐसे नहीं सिलना है, अपने ऐसे सिलना है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करके। आपको इसको यहाँ पर नहीं सिलना है, इस बात का ध्यान रखें, यहाँ नहीं सिलना है, नहीं तो कुर्ती के साथ एक साथ में खिंचाव देगा। जैसे ही हम हाथ ऊपर करेंगे तो पूरी की पूरी कुर्ती खिंच करके ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है, स्लीव्स वाला भी और हमारी कुर्ती की फिटिंग वाला भी, दोनों ही जो ये कोने हैं इनको नीचे की तरफ फोल्ड करना है, तभी आपको यहाँ पर स्टिच लगानी है। बातें बहुत छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत काम की हैं, आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, क्योंकि इन्हीं से हमारी जो स्टिचिंग है वो परफेक्ट बनती है। आप पूरे आर्म होल को इजीली अटैच कर दीजिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। और जो कुर्ती वाला हिस्सा है, बाजू वाला हिस्सा है, दोनों को बिल्कुल एक साथ लेके चलना है। और करीबन आधा इंच का मार्जिन तो आपको यहाँ पर ज़रूर रखना है, ताकि जो फैब्रिक है वो खिसके ना। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे यहाँ पर ये आई है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर हमारा जो एक राउंड है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर भी आपको सिंगल सिलाई नहीं छोड़नी है, यहाँ पर भी आपको डबल टाँका ही लगाना है। चाहे आप इंटरलॉक करवा रहे हैं ना करवा रहे हैं, 2 टाँके लगा दिए, 2 सिलाई लगा दी, तो आप इंटरलॉक ना भी करवा पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कहीं पर अब नहीं जाने वाला है। आपको सेम तरीके से हमारी जो दूसरी वाली स्लीव है उसको भी अटैच कर लेना है। बाकी सिंपल स्लीव्स का वीडियो आगे जो वीडियो जाएंगे उनमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से जो सिंपल वाली स्लीव्स है उनको आपको कैसे अटैच करना है। देखिए जो बाजू है हमारी तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। कोई भी आर्म होल में आपका कोई भी झोल नहीं है, कोई चुन्नट नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसको हमने फिक्स कर लिया है। और ऊपर वाली प्लेट्स यहाँ पर ये आ गई हैं। तो एक स्लीव्स को रेडी कर लिया है, बिल्कुल सेम तरीका, कोई अंतर नहीं है। तो हमें इस तरह से देखिए यहाँ पर ये दोनों भी लगभग आपस में आपके मिलने चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं इनके बीच में आना चाहिए, इस बात का खास ध्यान रखना है।
और अब इसी तरीके से बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग के साथ हम दूसरी साइड भी इसको तैयार कर लेंगे। तो तैयार करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो एक हिस्सा हमारा रेडी है, आगे से पूरा रेडी हो चुका है। और दोनों हिस्से तैयार करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो